जो बात कहने की हिम्मत अखिलेश चंद्रशेखर से लेकर राहुल गांधी को जयंत चौधरी से नहीं हुई, वही बात चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने वाले एक नेता ने कह दी। जयंत ने चौधरी चरण सिंह के नाम पर बीजेपी से दोस्ती करने का ऐलान किया। जयंत के इस फैसले पर पश्चिमी यूपी के एक धाकड़ जाट नेता ने उठा दिया सवाल। अखिलेश राहुल चंद्रशेखर के दिल की बात उस जाट नेता ने जयंत चौधरी को कह दी। बड़े चौधरी के नाम से पश्चिमी यूपी में आपकी अब नहीं गलने वाली है दाल। अखिलेश दोस्ती का लिहाज कर खामोश रहे। चंद्रशेखर ने बड़े भाई के फैसले को उनका अपना विचार जानकर कुछ भी उनके खिलाफ बोलने से परहेज किया। राहुल को शायद उनकी राजनीति समझ नहीं आई। वो नेता जयंत चौधरी हैं जिन्होंने बीजेपी के पाले में जाना अपनी राजनीति के लिए मुनासिब समझा। अब इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण अपने दादा चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न सम्मान को बताया। इसीलिए कहने लगे अब तो वो बीजेपी का साथ छोड़ नहीं सकते, बीजेपी का साथ देना तो होगा ही। अभी तक जयंत चौधरी के इस तर्क का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन पश्चिमी यूपी के एक जाट नेता ने जाटों के बीच जयंत चौधरी की राजनीति की असलियत बता दी। अजीब राजनीतिक सफर रहा कि कभी आप भाजपा के साथ जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कभी जनता दल के साथ जा रहे हैं। बड़ी अजीब जिस तरह की गतिविधि रही और इसका परिणाम यह हुआ कि जो चौधरी साहब की विरासत देश के 4 राज्यों में चलती थी वो घटकर 4 जिलों तक सीमित हो गई और आज उस विरासत को 4 जिलों की विरासत को 2 लोकसभा सीटों के लिए समझौता करा जा रहा है। 2 या 3 लोकसभा सीटों के लिए समझौता करके आज उस विरासत को इतना संकुचित कर दिया है कि जो चौधरी साहब पूरे के पूरे देश के राज करते थे आज उस विरासत को वहां तक ले आए हैं। चौधरी चरण सिंह का जिस दल से नाता रहा, जिस दल के वो संस्थापक रहे, उसी लोक दल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसे जयंत चौधरी की ओर से लिया गया एक संकुचित फैसला करार दिया। वो कहने लगे किसानों की उस साधना को जयंत कैसे भूल गए, कैसे किसानों के हितों को नजरअंदाज कर दिया सिर्फ इस बात पर कि उनके दादा को भारत रत्न मिला, जबकि उन्हीं के दादा चौधरी चरण सिंह को किसानों के हितों को नजरअंदाज करना हमेशा ही नामंजूर रहा। कि जब से राष्ट्रीय लोकदल किसानों को लोकदल कहकर धोखा तो देता है लेकिन कहीं उसकी विचारधारा में किसान नहीं है और इसी कारण से कभी तो वो भाजपा के साथ जाता है, गठबंधन करता है, कभी फिर वापस आके कांग्रेस के साथ गठबंधन करता है, फिर वापस आता है, फिर भाजपा के साथ गठबंधन करता है, फिर कभी विपक्ष की बात, तीसरे दल की बात करता है। तो ये जो जिस तरह से राजनीतिक में अस्थिरता कर रखी है चौधरी साहब के परिवार ने, तो चौधरी साहब का परिवार राजनीति में जो आया है वो चौधरी साहब की विचारधारा का नहीं है, क्योंकि चौधरी साहब भी कहते थे ये अमेरिका में पले बड़े हैं। जैनजीत का तो 2009 तक इस देश के नागरिक भी नहीं थे, वो अमेरिका में उनका जन्म हुआ, अमेरिका में पूरी पढ़ाई हुई, वो इस देश के नागरिक नहीं थे। लोकसभा का चुनाव 2009 में लड़ने के लिए उन्हें इस देश की नागरिकता लेनी पड़ी, तो वो इस देश के किसान को नहीं जानते हो। लेकिन क्या भारत रत्न के लिए 800 किसानों का जो जान गई आज आप उसको भूल जाएंगे? 800 से ज्यादा किसानों की किसान आंदोलन में जान गई। आज उन 800 किसानों को और किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वालों को जो मंत्री बने बैठे हैं उनके साथ आप जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पता नहीं आप किस विचारधारा में, किस राजनीतिक उसके कारण जा रहे हैं। बड़ा अजीब विषय है आज देश के सामने और निश्चित रूप से जानिए कि भाजपा भी गलत मुकाबले में है। अगर भाजपा ये सोच रही है कि जयंत जी के जाने से उनको उनका जयंत जी का वोट मिल जाएगा, तो जयंत जी का वोट भाजपा के साथ मिलने वाला नहीं है। लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह कह रहे हैं जिस पार्टी की तूती 4 राज्यों में कभी बोला करती थी उस पार्टी को जयंत ने 4 जिलों तक सिमटा कर रख दिया। महज 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने दादा चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत के साथ अत्याचार कर दिया। किसानों के हितों को भूल जाटों को फूल बनाने के लिए एक नए तर्क को गढ़कर बीजेपी से समझौता कर लिया। इसके लिए ना तो जाट समाज और ना ही किसान उन्हें माफ करेगा।